नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। बायोटिक इंटरेक्शन और न्यूट्रिएंट साइकिल, ये तीन टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बायोमैग्निफिकेशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। अगर आपने देखी होगी वीडियो पहले वाली, तो उसमें मैंने बताया था आपको व्हाट इज़ बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है ना। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। तो व्हाट इज़ बायो एक्यूमुलेशन दोस्तों, कि सपोज जैसा कि हम जानते हैं कि जो टॉपिक लेवल होते हैं, तो जो फर्स्ट लेवल है उसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं। ठीक है ना। उसके ऊपर जो है, जो प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कार्निवोरस वो आते हैं। फिर उसके ऊपर और जो खाएंगे कार्निवोरस को वो आएंगे। और सबसे ऊपर जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, प्रोड्यूसर्स जो फूड बनाएंगे तो वो एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ जो भी रॉ मटेरियल है वो लेंगे। ठीक है। अगर वो जो अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें उसके साथ जो है अगर वो कुछ पॉल्यूटेंट भी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो जो पॉल्यूटेंट इनटेक कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है दोस्तों। अब जो है क्या हुआ कि जो है भाई प्रोड्यूसर्स ने खाना प्रोड्यूस किया, तो जो उनका फूड है, जो वो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जो है पॉल्यूटेंट्स मिले हुए हैं। अब वो पॉल्यूटेंट्स जो है दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं वाटर सॉल्यूबल, या फिर वो हो सकते हैं फैट सॉल्यूबल। ठीक है ना। जो पॉल्यूटेंट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं वो तो ईजिली निकल जाते हैं बॉडी से, लेकिन जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं फैट सॉल्युबल वो ईजिली बॉडी से नहीं निकल पाते। तो दोस्तों जब ये प्रोड्यूसर्स का खाना जो है, जो इसके ऊपर का लेवल है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, वो खाएंगे, तो जो पॉल्यूटेंट्स फैट सॉल्युबल हैं वो इनकी बॉडी में भी जाके जाएंगे। ठीक है। मतलब कंज्यूमर्स की बॉडी से वो बाहर नहीं हो पाएंगे। फिर जब इसके ऊपर वाले कंज्यूमर्स फूड खाएंगे, तो वही पॉल्यूटेंट्स जो इनके पास थे वो इनके पास ही पहुंच जाएंगे। सिमिलरली क्या होगा, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल पर मूव कर रहे हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ बायोमैग्निफिकेशन। इसको बोलते हैं हम क्या, बायोमैग्निफिकेशन। तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको सुननी है तो वो क्या है, इट रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू कंसंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। मतलब जो पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन है, अगर वो बढ़ रहा है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड अ बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है, जो पॉल्यूटेंट है दैट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड। ठीक है। उसके अलावा मोबाइल, मतलब कि वो मूव कर सके फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अदर। और थर्ड थिंग इज इट इज सॉल्युबल इन फैट, वो फैट में सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए आप, जो पॉल्यूटेंट्स जो है फैट में सॉल्युबल होते हैं, दे आर मोर हार्मफुल देन पॉल्यूटेंट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि जो वाटर में सॉल्युबल है पॉल्यूटेंट्स वो इजीली बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो पॉल्यूटेंट्स फैट में सॉल्युबल होते हैं ना, वो बॉडी में रहते हैं और जल्दी इजीली बाहर नहीं निकल पाते बॉडी से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इज बायोटिक इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि दो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, तो दो स्पीशीज़ हैं, इन दोनों का आपस में क्या इंटरेक्शन है और उस इंटरेक्शन से क्या मतलब जो है इफेक्ट निकल के आता है, उसको यहाँ समझना है हमें। तो दोस्तों बायोटिक इंटरेक्शन जो है, अगर हम देखें तो ये होता है 6 टाइप का होता है। ठीक है ना। आपको समझ में आ गई जाए व्हाट इज बायोटिक इंटरेक्शन। तो ये होता है 6 टाइप का। पहला जो होता है दैट इज म्यूचुअलिज्म। क्या होता है पहला? म्यूचुअलिज्म। अब ये क्या होता है, जैसा कि आप समझ रहे हो नाम से, म्यूचुअलिज्म की एक स्पीशीज़ होगी और दूसरी स्पीशीज़ होगी, दोनों आपस में, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है ना, तो दोनों का फ़ायदा होता है। सपोज जो फर्स्ट स्पीशी है उसका भी यहाँ पर बेनिफिट है और दूसरी स्पीशी है उसका भी यहाँ पर बेनिफिट है, दोनों का आपस में बेनिफिट होता है, उसको बोलते हैं हम म्यूचुअलिज्म। ठीक है। इसका एग्जाम्पल मुझे आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है पॉलिनेशन। ठीक है। प्लांट्स के अंदर होता है पॉलिनेशन। तो उसमें क्या होता है कि जो है जो प्लांट पॉलन प्रोवाइड कर रहा है उसका भी फ़ायदा है, और जो प्लांट पॉलन इनटेक कर रहा है उसका भी फ़ायदा होता है यहाँ पर। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं तो सेकंड इज प्रीडेशन या पैरासिटिज्म। ठीक है। सेकंड इज प्रीडेशन, या फिर हम कह सकते हैं उसको पैरासिटिज्म। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो है एक स्पीशी है वो दूसरे पर डिपेंड है खाने के लिए, ठीक है ना, मतलब उसको फूड मिल रहा है दूसरी स्पीशीज़ से, तो उसको बोलते हैं हम प्रीडेशन या फिर पैरासिटिज्म।
तो इसमें क्या होता है, जो फूड ले रहा है दूसरी स्पीशीज से उसका तो फ़ायदा हो रहा है, और जो फूड दे रहा है उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर एक का होता है फ़ायदा और दूसरे का होता है नुकसान। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल तो आप आराम से बता सकते हो भाई। फॉर एग्जाम्पल भाई टाइगर है, टाइगर ने डियर को हंट किया तो डियर का तो नुकसान हो गया और टाइगर को फ़ायदा हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कमेंसलिज्म में, इसमें ये होता है कि जो कि अगर दो स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो उसमें एक को तो फ़ायदा होता है और एक को कोई हार्म नहीं होता। इसमें एक को फ़ायदा होता है और एक को कोई हार्म नहीं होता। ठीक है ना, इसका एग्जांपल क्या है भाई, जैसे काऊ डंग है, काऊ डंग है तो उसमें जो है बीटल्स रहती हैं, तो काऊ डंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बीटल्स हो या ना हो। लेकिन बीटल्स काऊ डंग के अंदर रहती हैं तो उनको वहाँ से काऊ डंग से जो भी ये फूड मिलना है वो उनको मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये है कमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज अमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज अमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है अमेंसलिज्म में, ये कमेंसलिज्म का उल्टा होता है। मतलब कि इसमें जो है एक को नुकसान है और एक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर दो स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो एक को तो नुकसान होता है और एक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका एग्जांपल क्या बताएंगे हम, जैसा कि भाई बड़ा पेड़ है कोई, ठीक है ना, कोई बड़ा ट्री है और उसके नीचे छोटे छोटे ट्रीज़ या ग्रासेस हैं। तो क्या होता है कि देखिए ये ट्री जो है ना इन स्मॉल ट्रीज़ को बढ़ने नहीं देता। ठीक है, जबकि इसका कोई इफेक्ट, कोई इसका नुकसान नहीं हो रहा है इस बड़े ट्री का, लेकिन जो ये छोटे ट्री था उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसकी शेड की वजह से, जो उसकी छाँव है उसकी वजह से जो बड़े ट्रीज़ हैं उनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती और ये सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम अमेंसलिज्म। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज कंपटीशन। नेक्स्ट इज कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि दो स्पीशीज़ आपस में कर रही हैं इंटरेक्ट किसी कॉमन चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपटीशन। तो यहाँ पर जो दोनों का नुकसान होता है, कोई कंपटीशन है तो जो दोनों को ही नुकसान होगा इसमें। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ बायोटिक इंटरेक्शन। तो ये आप 6 स्टेप याद कर लीजिए, एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये भी दो टाइप की होती हैं भाई, न्यूट्रिएंट साइकिल दो टाइप की होते हैं, एक तो होती है गैसेस साइकिल और एक होती है सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है भाई गैसेस साइकिल का, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन साइकिल हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन साइकिल हो गई। ठीक है ना, और सेडिमेंट्री में कौन सी साइकिल आती हैं, जैसे भाई सल्फर साइकिल हो गई है, फॉस्फोरस साइकिल हो गई है। ठीक है, तो ये दो टाइप की साइकिल्स होती हैं। क्या काम है इसका, न्यूट्रिएंट साइकिल ये बताता है हमें कि आखिर कोई भी जो एलिमेंट है, चाहे वो कार्बन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, या फिर फॉस्फोरस है, सल्फर है, आखिर वो एनवायरनमेंट में किस तरीके से कंज्यूम होता है डिफरेंट लेवल्स पर, और किस तरीके से फिर वापस दोबारा एनवायरनमेंट में आता है, जिससे कि जो है एनवायरनमेंट का इक्विलिब्रियम बना रहे। ये हमें मालूम चलता है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, तो अगर हम इसको बताएं तो न्यूट्रिएंट साइकिल इज द कॉन्सेप्ट हाउ न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सब्सिक्वेंटली रिसाइकिल्ड बैक टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से जो है फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारे पास एनवायरनमेंट है आसपास जहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वहाँ से कैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा और फिर वापस लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो वापस कैसे लौट के एनवायरनमेंट में आएगा। ये पूरा सर्कल जो है वो कौन बताता है हमें, न्यूट्रिएंट साइकिल बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ये साइकिल डिफरेंट साइकिल है, उनके बारे में जो है डीप में नहीं पढ़ना, बस मैंने ये बताया कि देखिए ये क्या होता है। उसके ऊपर अलग से वीडियो आएंगी, व्हाट इज़ कार्बन साइकिल, क्योंकि वो भी एक 5 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। सिमिलरली व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल, वो भी एक बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मेन पॉइंट हमें समझ आता है, ये दो टाइप की होते हैं, एक तो होती है गैसेस साइकिल जो ये वाली हो गई, और होती है दूसरी सेडिमेंट्री साइकिल। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए यहाँ पर कि जो गैसेस साइकिल होती हैं दे आर द परफेक्ट साइकिल्स। ठीक है ना, और जो सेडिमेंट्री हैं वो नॉन परफेक्ट या इम्परफेक्ट साइकिल होती हैं। ठीक है ना, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो कार्बन, ये जो गैसेस साइकिल होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो है न्यूट्रिएंट्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हमें एनवायरनमेंट में, और सिमिलरली जो है ये आराम से जो है एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। लेकिन जो ये फॉस्फोरस सल्फर होता है ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है एनवायरनमेंट के अंदर, ये मतलब जो इन द फॉर्म ऑफ ओर, ठीक है, या फिर कंपाउंड फॉर्म में हमें मिलते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको आज बताई हैं 3 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।